सब बढ़िया हो? पढ़ाई चल रही जोर शोर से? किया लोगों ने आराम कुछ ना, बाकी सब जीके मैथ्स इंग्लिश पे भी अच्छे से काम करो। पूरे में पूरा स्कोर आना चाहिए। जीके में नहीं आता तो ऐसे ही बात कर। कहाँ पहुंच गए थे भाई? कोडिंग में हम पहुंच गए थे। क्वेश्चन कम पैटर्न कंप्लीट कर देते हैं आज इसको। यहाँ पहुंच गए थे, इस क्वेश्चन पहुंच गए थे भाई। एंजॉय विद ब्लू स्काई के लिए पॉसिबल कोड पूछा भाई। क्या पूछा? डेफिनेट नहीं पूछा। एक होती है किसी चीज के होने की संभावना और एक होता है किसी चीज का निश्चित रूप से होना। दोनों अलग अलग चीजें। क्या हुआ? बैठ जाओ। हाँ, कुछ खाने पीने को ला लेंगे। पिया चाय? चाय भी नहीं देते? अब तो बदमानी चला ना। हाँ, देखिए अब सर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो स्पीड से कैसे करें उसको, कैसे निकालें फटाफट कोड। तो सबसे पहले चेक कीजिए एंजॉय। एंजॉय कहीं कॉमन दिख रहा है कि बताओ सर? एंजॉय तो कहीं है ही नहीं है। तो एंजॉय का कोड भी इनमें से कोई सा एंजॉय के लिए एक कोड होगा, न्यू कोड कोई भी। इनके अलावा, न्यू मतलब इनके अलावा। विद विद कहीं दिख रहा है सर? ये विद कहीं कॉमन है? नहीं। तो विद का कोड भी कहीं कॉमन, तो चेक करो। 3 कहीं कॉमन है तो विद का कोड 3 तो नहीं हो सकता। 0 कहीं कॉमन है? नहीं। 8 कहीं कॉमन है? नहीं। तो विद का कोड होगा 0 या 8 में से कोई एक। दोनों नहीं होगा, एक होगा, क्योंकि यू भी कहीं कॉमन नहीं है। देखो आप, तो 0 8 में से एक कोड है विद का और एक कोड है यू का। चलिए ब्लू कहीं कॉमन दिख रहा है? सही है, ये है। सिंगल कॉमन है तो सिंगल कोड कॉमन है, दैट इज 2। तो ब्लू का कोड कंफर्म 2 हो गया। स्काई स्काई कहीं कॉमन है? नहीं सर, स्काई कहीं कॉमन नहीं है, तो स्काई का कोड भी कहीं कॉमन नहीं होगा। 2 तो ऑलरेडी निकल चुका है। 6 भी ये बचा क्या? 5। तो अब हमें एक ऐसा ऑप्शन चाहिए। अच्छा, कोडिंग आगे पीछे कहीं भी हो सकती है ना? अब हमें एक ऐसा ऑप्शन चाहिए जिसमें 2 कंफर्म हो, 5 कंफर्म हो, 0 8 में से एक कंफर्म हो, दोनों नहीं एक, और एक नया कोड हो। ऐसा ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी। ये 2 आ गया, ये 5 आ गया, 0 8 में से 8 आ गया, 9 क्या हो गया? एक नया कोड। तो ये संभावित कोड है इसका, ये इसका कोड हो सकता है। ठीक है, तो आंसर आएगा ऑप्शन सी। ठीक है, कहीं भी हमें कोड निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, बस हमने ये किया कॉमन देखा, जो कॉमन नहीं था वो कहीं भी कॉमन नहीं होगा, ये दिखाना है। उसका कोड भी कॉमन नहीं होगा कहीं। कुछ दिक्कत है? आया समझ के नहीं आया? हाँ, एक बात करते हैं। मैंने आपसे कहा सबसे पहले देखिए एंजॉय कहीं है क्या? नहीं सर, एंजॉय कहीं नहीं है, तो एंजॉय का जो कोड होगा वो भी इनमें से कोई सा नहीं होगा ना। मैंने देखा विद, तो मैंने देखा विद यहाँ पर है, लेकिन विद और कहीं पर कॉमन नहीं मिल रहा है। अब विद कॉमन नहीं मिल रहा है तो विद का जो कोड होगा वो भी कॉमन नहीं होगा कहीं। तो मैंने देखा 3 तो यहाँ पर है, तो 3 का कोड नहीं होगा विद का, क्योंकि विद का कोड 3 होगा तो यहाँ पे होगा ना। ना 0 0 कहीं कॉमन नहीं है, 8 भी कहीं कॉमन नहीं है, तो विद का कोड हो जाएगा 0 या 8 में से कोई सा एक। देन हमने चेक किया ब्लू, तो ब्लू यहाँ है और यहाँ कॉमन है, और कुछ कॉमन है क्या? नहीं। तो यहाँ पर भी एक कोड कॉमन होगा, तो ब्लू का कोड हो गया 2। देन हमने देखा स्काई, स्काई यहाँ पर स्काई और कहीं कॉमन है क्या? नहीं। तो स्काई का कोड भी कहीं कॉमन नहीं होगा। अब 2 तो कॉमन है क्या? 6 भी कॉमन है क्या? 5 कहीं पर नहीं है, स्काई भी कहीं पर नहीं है, तो स्काई का कोड क्या हो गया? 5। अब देखिए ऐसा ऑप्शन चुनिए जिसमें 5 हो, 2 हो, इन दो में से एक हो और एक नया कोड हो। ऐसा ऑप्शन है सी। क्या ब्लू का कोड एक जैसा नहीं हो सकता सर? मतलब ये सेकंड प्लेस पर होना चाहिए सर, ये ऑर्डर होना चाहिए सर, जरूरी थोड़ी है। जितनी बात हमने कोडिंग ऐसे भी की है, ऐसे भी की है, कोड तो कहीं हो सकता है, कोड तो कहीं हो सकता है, ऑर्डर में जरूरी थोड़ी, ऑर्डर में भी हो सकता है, नॉन ऑर्डर में भी हो सकता है। हमें तो ऐसा ऑप्शन चुनना है जिसमें 4 चीजें हमको मिल जाए। ऐसा ऑप्शन का है? अरे देखो ये हो सकता है, कैसे बताओ? नहीं हो सकता, क्योंकि तो 0 8 दोनों आ गया। अगर 0 8 आ रहा है तो यू भी आना चाहिए था, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। इसमें हमें सब 5 ही नहीं है तो ये हो नहीं सकता। अब क्या बचा? बिना माइंड काउंट कर पा रहे हैं, पॉसिबिलिटी पूछिए। डेफिनेट पूछा तो सी नहीं कर देते, तो यहाँ इसका पता नहीं एंजॉय का कोड क्या है। अब मैं बोल दूं आपसे एंजॉय का कोड बताइए निश्चित रूप से कौन सा होगा, क्या पता? बता ही दिया आपने, है ना? देखो ये क्वेश्चन देखो, यहाँ का पूछे सुपर के लिए कोड क्या है? क्या संभावना पूछिए? संभावना पूछिए क्या? डेफिनेट पूछा मतलब सुपर का कोड बताइए। सुपर का कहीं पता नहीं, हमें क्या मालूम, कुछ भी हो सकता है। आपने कहीं हिंदी नहीं दी उसकी, ये कोड हो सकता है तो होगा। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी पूछेगा फिर हम देखेंगे उसको पॉसिबिलिटी क्या क्या बन सकती है। चलिए तो इसे और प्रैक्टिस करते हैं। होम का कोड बताना भाई, होम। तो चेक करो होम कहाँ कॉमन है। सर होम यहाँ पर है, होम यहाँ पर है, होम यहाँ पर है। अब 3 इक्वेशन में होम है, तो 2 ऐसी समीकरण या 2 ऐसे इक्वेशन चुनिए जहां पर अकेला होम कॉमन हो, तो उसका कोड भी कॉमन मिल जाएगा सिंगल। तो आप चौथे और पांचवें में देखो, चौथे और पांचवें में होम के अलावा और कुछ कॉमन दिख रहा है तो बताओ। पहले चेक करो होम इनसाइड एंड सिटी ऑल होम क्रिएट क्लैरिटी, कुछ कॉमन दिख रहा है? लेकिन अगर मैं सेकंड और फोर्थ को चेक करूं तो होम और एंड कॉमन मिल जाता, तो 2 कॉमन मिलते, फिर मैं पता नहीं पता होम का क्या है, एक बार हो जाता ना। तो इसलिए मैंने क्या चुना, फोर्थ और फिफ्थ को, क्योंकि इसका सिंगल कॉमन मिल रहा है मुझे होम, और कुछ कॉमन नहीं है। तो यहाँ भी एक कोड कॉमन होगा सिंगल, एक ही कोड कॉमन होगा, लेकिन और कुछ कॉमन नहीं है। तो होम का कोड क्या होगा? है ना सर? या 1 नंबर क्वेश्चन आ जाता है आपको, फटाक से कॉमन चेक करो, टिक करो, है ना? लेकिन ध्यान रखना 2 कॉमन नहीं होना चाहिए, 2 कॉमन होगा तो 2 कोड आएंगे निकल के, उसमें कंफर्म नहीं कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट वन बताइए। सिर्फ कॉमन ही चेक करना है आपको, और कुछ नहीं करना। का का अच्छा ये लिखा है का, है ना? ऑप्शन बी क्या बी आ रहा है? का ये वाला? अच्छा चलिए देख लेते हैं। क्रिएट का कोड पूछा था, क्रिएट का। क्रिएट में देखता हूँ कहाँ का कॉमन है। सर क्रिएट यहाँ है, और क्रिएट नहीं तो इधर तो कहीं नहीं
अब ये तो कंफर्म है कि क्रिएट का कोड या तो का है या का है ना। अब यहाँ एक चीज कॉमन थी, क्लैरिटी। अब क्लैरिटी कहीं और दिख रही है इसके अलावा, सही है क्लैरिटी। अब यहाँ का डालने से क्या दिख रहा है, तो क्लैरिटी का कोड क्या होगा, का। और जब क्लैरिटी का होगा तो क्रिएट का क्या होगा, और डा कहाँ है, नहीं आया, इसको नहीं आया समझ। देखो हाँ एक बार करते, एक बार करते हैं। चलिए पहले मुझे क्लैरिटी का कोड बता दो। क्लैरिटी यहाँ है और क्लैरिटी यहाँ है, और कुछ कॉमन है पहले और पांचवें में, क्लैरिटी के अलावा और कुछ कॉमन है क्या, नहीं। तो यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है, का। तो का किसका कोड हो गया भैया, क्लैरिटी का। अब हमें किसका निकालना है, क्रिएट का। तो क्लैरिटी का किसका कोड हो गया, का हो गया, क्लैरिटी का कोड हो गया का, कंफर्म है बात, ठीक है। अब किसका निकालना है हमको, क्रिएट का। तो बताइए क्रिएट यहाँ कॉमन है इन दोनों में, देखिए क्रिएट क्रिएट क्लैरिटी का निकाल चुके ऑलरेडी। अब और कुछ कॉमन नहीं है, नहीं। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे और क्या कॉमन दिख रहा है आपको इन दोनों में, डा। और डा किसका कोड हो जाएगा, क्रिएट। क्रिएट का पूछा कैसे भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बस कॉमन चेक करो फटाफट जाएगा। इससे पहले मैंने ऐसे निकाला था कि मैंने देखा इन दोनों में क्या कॉमन है, क्रिएट क्लैरिटी। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, का और डा। अब का किसका है, डा किसका है, तो इसलिए मैंने चेक कर लिया कहीं पर का और डा लिखा है क्या, का लिखा है, का लिखा है यहाँ, का के साथ क्या लिखा है, क्लैरिटी या क्रिएट, क्लैरिटी। तो क्लैरिटी का कोड हो गया का, हाँ किसमें, पहले और पांचवें में, कहाँ दिख रहा है, चौथे रो में देख ही नहीं रहा हूँ, क्यों देख रहे हो चौथे, जिसकी जरूरत है उससे जाओ ना, पहले और पांचवें की जरूरत है। और यहाँ पे क्लैरिटी है तो मैं चौथे को देखूंगा, तीसरे से भी निकाल सकते हो, तीसरे से भी निकाल लो, क्लैरिटी का कोड का ही आएगा, कहीं से भी निकाल लो। सिंगल कॉमन चेक करते हैं, सिंगल कॉमन मिल जाए, क्लैरिटी का कॉमन मिल जाए मुझे। तो मैंने देखा पहले में पांचवें क्लैरिटी कॉमन है, सिंगल कॉमन है, तो क्लैरिटी का कोड आ गया था। अब बच गया क्रिएट, दैट्स इट। तो यही समझ में नहीं आई बात, पक्का बढ़िया आगे चलो, तुम बैठे रहो वहीं पे। हाँ अब ये देखो, इससे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, कितना बड़ा क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कैसे निकालते हैं। ऑफ क्रिएट क्लैरिटी। अब ये क्वेश्चन तो दी थी हमें, एक इक्वेशन और दी थी हमें, ठीक है। अब सबसे पहले मैं हॉप का कोड निकालता हूं, देखिए हॉप कहां देखने को मिल रहा है, ऑलरेडी कॉमन है। अब ध्यान से सुनना, हॉप कहीं भी कॉमन नहीं है तो हॉप का कोड भी कहीं कॉमन नहीं हो। तो थोड़ा कॉमन दिख रहा है, बताते जाओ, ला कॉमन दिख रहा है कहीं पर, ये रहा, ना कॉमन दिख रहा है कहीं पर, ये रहा, का कॉमन दिख रहा है, ये रहा। तो क्या हो गया, हॉप का कोड का हो गया, ये बात समझ आई। चलो अब दूसरा देखना है क्रिएट क्लैरिटी, क्रिएट क्लैरिटी। तो पहले क्लैरिटी देख ले, क्लैरिटी यहाँ कॉमन है, क्लैरिटी और कुछ कॉमन है, तो एक ही कोड कॉमन होगा, तो क्लैरिटी का हो गया का। अब क्रिएट, अच्छा ये तो क्लैरिटी का कोड हो गया। अब क्रिएट कहीं कॉमन है, कहीं कॉमन दिखा क्रिएट, तो इसमें तो क्रिएट भी है, होम भी है, ऑल भी है, कोई मतलब ही नहीं। सिंगल कॉमन दिख रहा है क्या, क्रिएट कहीं नहीं दिख रहा सर, इनमें कहीं भी क्रिएट सिंगल कॉमन नहीं दिख रहा। तो क्रिएट का जो कोड होगा वो भी कॉमन नहीं होगा। तो रे क्रिएट का कोड हो सकता है क्या, क्योंकि ये रे, अगर रे क्रिएट का कोड होता तो यहाँ भी तो क्रिएट होता। अच्छा डा, डा नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता भैया, डा तो है, डा कहीं नहीं देखो, और फू भी कहीं नहीं है, तो क्रिएट का कोड या तो डा होगा या फू होगा, क्योंकि डा भी कहीं कॉमन नहीं है और फू भी कहीं कॉमन नहीं है। तो सर इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब कुछ नहीं हुआ, आपको ऐसे बना रहा था, ये नहीं देखो, अरे इसमें दोनों देखो, आप डाउट दोनों मिल जाएंगे, तो कैसे जस्टिफाई करेंगे इसका कौन सा। अब हमारा आंसर क्या होगा ये बताओ। अच्छा बताओ क्या पूछा, पॉसिबिलिटी पूछा, मतलब कंट्रोल बता ही सकते हो, जिस ऑप्शन में का हो और डा और फू में से केवल एक हो, का फू। हाँ बोलिए, बताइए क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हैं, ये तो दिखने आवाज कहां से आया, ये कहता है ऐसा, ये वाला ना, हाँ चलो बताता हूँ। अच्छा ये बताओ, ये क्रिएट लिखा है, क्रिएट कहीं कॉमन दिख रहा है तुम्हें, ऊपर देखो पूरी इक्वेशंस, कहीं भी क्रिएट दिखा नहीं दिखा, तो जो क्रिएट का कोड है वो भी कहीं कॉमन नहीं होगा। तो देख लेते हैं क्या का कहीं पर कॉमन है, तो का क्रिएट का कोड, क्योंकि अगर क्रिएट का कोड का हो पाता तो यहां भी क्रिएट होना चाहिए था, नहीं। अच्छा रे क्रिएट का कोड हो सकता है क्या, नहीं सर, रे तो यहां पर, ये देखो, अगर रे क्रिएट का कोड होता तो क्रिएट यहां कहीं होता। अब डा कहीं कॉमन है, फू कहीं कॉमन है, क्रिएट कहीं कॉमन है, नहीं। तो क्रिएट का कोड क्या होगा, या तो डा होगा या फू होगा, कैसे आएगा। ओ विद्वान क्या नाम है इसका, खड़े हो जाओ, क्या नाम है तुम्हारा, क्या बोल रहे, बोलो, आवाज आवाज नहीं आती यहां तक। हाँ तुम्हें समझ में आया, मैंने बताया पक्का, पड़ोसी के कहने पे पूछा था, उससे पूछा था। हाँ चाहे दूसरे के कंधे पर रख के बंदूक मत चलाया करो, नहीं बंदूक धोखा दे देगी एक बार, बैठ जाओ। अरे नहीं आया तो 4 बार पूछना चाहिए, उसमें क्या तकलीफ है कि नहीं। देखो क्या हो जाती है उसकी आगे तक, तो ऐसा क्वेश्चन बन गया तो घबराओगे तो नहीं, बना दोगे ना, वेरी गुड। तो भैया तुम क्यों कर रहे हो, चलो जल्दी निकल के बताओ बिना पहन के। दिमाग चलाओ जरा जोर से, तो आ रहा है ए और सी, लेकिन मोस्टली लोग सी आ रहा है, अब बी आया किसी के वहां से, सी
अभी मोस्टली लोग आ रहे हैं, क्लिक कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता अभी क्या। चलिए देखते हैं। सा सा कहाँ है, कहाँ है सा, ये रहा। और कहीं है सर, सा कहीं पर भी नहीं है, तो इसका कोड भी कहीं पर भी नहीं होगा। तो होम कहीं दिख रहा है सर, होम तो नीचे हटा दो। एंड एंड भी दिख रहा है, ऑफ ऑफ नहीं दिख रहा, कॉज कॉज भी नहीं है, कहाँ है कॉज, ऑफ है ऑफ, कॉज नहीं है, बच गया कॉज। तो सा का कोड हो गया कॉज, सा के लिए क्या हो गया कॉज। जो कहीं कॉमन है नहीं है, तो इसका कोड भी कहीं मतलब वर्ड भी कहीं कॉमन नहीं होगा। सो नाउ सिटी है एंड लेफ्ट है, देन क्लैरिटी है, बच गया इन, तो इसका हो गया इन, जो का हो गया इन। हाँ कहीं कॉमन है, कहीं भी नहीं है, तो चलो इसका भी वर्ड कहीं कॉमन नहीं होगा, सिटी हटा दो, एंड हटा दो, होम होम हटा दो, इनसाइड बच गया, तो ये इनसाइड हो गया भाई। किसका हो गया इनसाइड, हाँ का। अब बच गया नहीं, ये तो कॉमन था शायद, ये तो ये था कॉमन, और कुछ तो कॉमन नहीं, देख लेना यही है, तो एक ही वर्ड कॉमन हुआ था होम। अरे जरूरत क्या है, जब दो से बात बन गई तो आप सोचिए उसकी जरूरत क्या हमको, जब इन दो से कोड निकल आया हमारा, तो मैं तीसरे चौथे जरूरत कहीं पर भी होम करना उससे, जब इन दो से नहीं निकल पाया तो देखते होम कहाँ है। तो ये हमारे ऑप्शन होना चाहिए, कॉज इन इनसाइड होम, ये रहा ऑप्शन सी में। हाँ और कैसे होगा, क्या इतनी जल्दी पढ़ कर पाएंगे जैसे अभी पढ़ रहे हो। अरे सब हो जाएगा, जब आप सुनिए हार्डली ऐसे 5 क्वेश्चन आते हैं ना बैंक में से 5 क्वेश्चन आते हैं, तो 1 से 100 मिनट 5 हो जाते हैं इस तरीके से। कि आप सबके कोड निकालो, पहले लिखो फिर देखो, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। अरे बहुत स्पीड हो रहा है, तुमको तो रोज तुमको आता है, देखो तुम्हारे एग्जाम में ऐसा आता है। होम का कोड बताओ, कितनी देर लगेगी होम का कोड बताना, सिंगल कॉमन कोड बताओ, ठीक है। एग्जाम पीवाई क्यों लगाते देखना, ऐसे सीखे, चाहे सीरियल देखना, चाहे सीएचएसएल देखना, जीडी देखना, एमटीएस देखना, सीपीयू देखना। अगर इसका कोडिंग का इक्वेशन टर्म वाला आया तो क्वेश्चन तो कितना आसान आता है, अलग देखो समझ जाओगे कोड 15-20 सेकंड वाला कोड। चलिए हाँ, एक ये देख लो, अभी रिसेंट आपके एग्जाम में था ये वाला। अब देखिए हमारा दिमाग क्या चल रहा है, कॉमन कॉमन कॉमन, और कॉमन तो ही नहीं। ठीक है, और यहाँ कितना सिंपल पैटर्न लगाया उसने, 3 3 6 लेटर 6, 2 लेटर 2 6 लेटर 6। तो हमारे दिमाग में चल रहा है कॉमन कहाँ है, ऐसा वैसा ऐसा होता है। अब तो आइडिया उसमें कुछ, ठीक है बढ़े आगे। कुछ लोग बार बार बताते हैं सर हम जंगल से आए हैं। दिया ना, चलिए वेरी गुड। चलो अब बताओ, अब निकालो आवाज। चलो ये वाला नहीं बन रहा, हाँ तो ये वाला बना। चल सर कॉमन तो कुछ मिल ही रहा है, कैसे निकालें। हाँ तो ये पैटर्न आपको नहीं आता, ठीक है। हाँ ये बैंक के पढ़ रहे हैं नॉन कॉमन टर्म्स वाले, आपको सीखने की जरूरत नहीं है। ये बाइनरी कोडिंग भी आपको नहीं आएगा, बॉक्स कोडिंग भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमारा कोडिंग कंप्लीट होता है, ठीक है। सर देखो जो भी समस्या है कोडिंग की मुझे बता देना, डाउट शेयर कर लेंगे। अगर नहीं डाउट शेयर तो बना कर दिया ना आप लोगों ने, पर पूछ लेना मुझसे किसी को कोई समस्या हो तो। नया टॉपिक लेते हैं आज। टॉपिक मैंने बता दिया आपको, सीआरटी में कौन कौन से आएंगे, नोट किया सभी ने। कौन सा टॉपिक है, अल्फाबेट तो पढ़ लिया ना कुछ लोगों ने। 2 टॉपिक जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं वो है एनालॉजी और क्लासिफिकेशन, ठीक है। मुझे पता है अल्फाबेट नहीं पढ़ा, पढ़ा दूंगा, आधे लोगों ने पढ़ा, आधे नहीं पढ़ा। एनालॉजी क्लासिफिकेशन ये 2 टॉपिक हमको पढ़ाने हैं एक के बाद एक, और इनसे मान लीजिए आप 3 से 4 क्वेश्चन हमारे हर एग्जाम में होते हैं एसएससी के, चाहे वो सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, सीजीएल हो, टियर 1 हो, टियर 2 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आने ही आने आपको, है ना। तो एनालॉजी डाल दीजिए हेडिंग,